Assalamualaikum children, welcome to the online class of FEI Navgaon। आज से हम टर्म सेकंड का सिलेबस उठा रहे हैं और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो फैक्टराइजेशन। तो पहले बात करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टर क्या होता है। देखिए, कंसिडर टू नंबर्स, दो नंबर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 and 3। अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट, 2 3 और 6। तो बेटा वी से जो 6 है, 6 is product of 2 and 3। हम क्या कहते हैं कि जो 6 है, 6 2 और 3 का प्रोडक्ट है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 and 3 है, दे आर फैक्टर्स ऑफ 6। तो 2 और 3 क्या है, ये 6 के फैक्टर्स। इसी तरह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगर हम दो एक्सप्रेशंस लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x एंड 3x। 2x एंड 3x कितना बनेगा, ये बनेगा 2 3 6x स्क्वायर। सो 6x स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ 2x एंड 3x, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 2x एंड 3x आर फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर। क्योंकि आपने ये चीजें पहले भी पढ़ी है, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। तो आज हम सीधे जाएंगे एक्सरसाइज 13.1 पर। एक्सरसाइज 13.1 में हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव फाइंड एचसीएफ, जिसका दूसरा नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस। वी हैव फाइंड एचसीएफ ऑफ 12x एंड 36। ठीक है, देखिए बेटा, हम पहले 12x के फैक्टर्स निकालें। देखिए 12x के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 12x को हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ 2 2 3 एंड x। देखिए 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 into x is 12x। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखेंगे 36 के जो फैक्टर्स है क्या बनेंगे, 2 2 2 are 4, शाबाश, 4 3 are 12, 12 3 are 36। तो 12x के जो फैक्टर्स है, दे आर 2 into 2 into 3 into x, और 36 के है 2 into 2 into 3 into 3, because 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36। तो therefore HCF, या जिसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या आपको मालूम है HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम एक बार लेते हैं, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको हम छोड़ देते हैं। तो यहां पर 2 कॉमन, तो HCF में 2 आएगा। फिर यहां पर फिर से 2 कॉमन है, दोनों में है, तो 2 हम लेंगे, और फिर यहां पर 3 दोनों में है, 3 लेंगे। फिर बेटा देखिए जो x है, यहां पर x है लेकिन यहां x नहीं है, ये यहां 3 है तो यहां ऊपर 3 नहीं। तो लिहाजा जो HCF है या GCD है वो बनेगा 2 into 2 into 3, दैट इज इक्वल टू 2 2 are 4, 4 3 are 12। सो HCF इज 12। ओके, so HCF of 12x and 36 is 12। Understand? Sure। इसी तरह एक और पार्ट है, कुछ मैं दिखाऊंगा, कुछ आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट इज 2y and 22xy। 2y and 22xy। ओके, देखिए बेटा पहले हम 2y के फैक्टर्स निकालेंगे। 2y को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 and y। 2y इज इक्वल टू 2 इंटू y, और 22xy को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 11 इंटू x इंटू y। ठीक है ना। 2 into 11 is 22, x into y। अब क्या निकालेंगे, HCF। Therefore
HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, इन दो के बदले हम एक ही 2 लेंगे, ठीक है। और क्या कॉमन है, y, यहां और यहां ये y, ये कॉमन है ना, 2 into y, 2 into y is 2y, hence HCF is 2y, ओके। इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स है, ये आप खुद करेंगे, जो आपको नहीं आएगा वो आप मुझे बोलेंगे, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, वी हैव टू फैक्टर। देखिए मैं फिर से बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट आपको नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। We have to factorize 7x minus 42. 7x minus 42 इसकी फैक्टराइजेशन करनी, ठीक है ना। शाबाश। देखिए भाई 7x को हम ऐसे लिखेंगे, 7 into x हो गए 7x, माइनस 42 को मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ 7 and 6, 7 into 6 is 42, ठीक है ना। अब देखिए भाई यहां पर आपके पास 7 है, यहां पर भी 7 है, तो इस 7 हम कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर बनेगा ये, ठीक है। फिर यहां पर क्या बचेगा, x, और ये साइन लेनी है, हो गया x माइनस, और फिर यहां क्या बच गया 6, सो द फैक्टराइजेशन इज 7 into x माइनस 6, ओके। एक और बात है, इट इज 6p minus 12q, 6p minus 12q, इसको फैक्टराइज करना है, शाबाश। देखिए बेटा क्या करेंगे, 6p को हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 6 and p, सो इट इज 6 into p, माइनस 12q को लिखेंगे 6 into 2q, 6 2s are 12। अब यहां पर 6 है और यहां पर भी 6 है, 6 अब कॉमन लीजिए, ये बनेगा 6, अंदर क्या रहेगा, यहां रह गया p माइनस यहां पर रहेगा 2q, सो इट इज 6 into p minus 2q, ठीक है ना, शाबाश। एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 3, it is minus 16z plus 20z cube, ठीक है, शाबाश। देखिए बेटा 16 को हम क्या लिखेंगे, 16 के बदले लिखेंगे 4 into -4, या आप लिखेंगे -4 into 4, जो आपकी मर्जी, 4 into -4 into z, शाबाश। अब रह गया 20, 20 के बदले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ 4 into 5, 4 into 5 हो गए 20, है ना, into z square, because z into z square is again z cube। अब देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहां पर हमारे पास 4 है, यहां पर भी 4 है, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर यहां z है, यहां पर भी z है, तो z भी लिखेंगे, सो वी राइट 4 and this z। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा ये -4, तो 4 और z आपने पहले ही बाहर निकाला, कॉमन निकाला, वहां क्या रहेगा, एक रहेगा ये 5 और रहेगा z स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर, दिस इज द फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें भी और सारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आप खुद करेंगे, जो आपको नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Again it is factorize, question number 3, factorize x square plus xy plus 8x plus 8y,
इसको फैक्टोराइज करना, ठीक है ना। शाबाश। देखिए बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को फैक्टोराइज करेंगे, ये बनेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये जो है ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीपल है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई को इस तरह डॉट डाल कर भी हम मल्टीपल लिख सकते हैं। इनफैक्ट इट इज एक्स इंटू एक्स, अब वो कंफ्यूजन मत होगा, तो मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई को फैक्टोराइज करेंगे, ये बनेगा एक्स इंटू वाई प्लस शाबाश 8x को क्या लिखेंगे, इस तरह रखेंगे 8 इंटू एक्स, इसको ऐसे रखिए, प्लस 8 इंटू वाई, इसको भी ऐसे रख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए भाई इन दो टर्म्स को आप लीजिए, इन दो टर्म्स, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x हम कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, अगर ये वाला x में बाहर लूं अंदर रहेगा ये x, और यहां से भी x हमने बाहर लिया, यहां रहेगा y, सो इट इज x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, अब यहां देखिए 8 यहां पर भी है, 8 यहां पर भी है, 8 हम कॉमन लेंगे, अंदर फिर से रहेगा x प्लस वाई, ओके। सो इट इज इक्वल टू, अब पहले हम ये x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला x प्लस, यहां पर जो साइन हो गया, अगर प्लस साइन होगी तो प्लस लिखना है, माइनस होगा तब माइनस ही लिखना है, तो यहां पर प्लस है तो ये बनेगा x प्लस और फिर लिखना है 8, x प्लस 8, और जब देखिए x प्लस वाई यहां पर भी है, x प्लस वाई यहां पर भी है, इसको हम कॉमन ले आएंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई। सो द फैक्टराइजेशन इज x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई, अंडरस्टैंड। शाबाश। एक और पार्ट मैं दिखाऊंगा, इट इज 15xy 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, इसको फैक्टोराइज करना है, ठीक है ना। देखिए भाई पहले 15 को फैक्टोराइज क्या बनेगा, 3 इंटू 5, 3 5 जार 15 इंटू एक्स इंटू वाई, सो इट इज 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस, अब 6x को लीजिए, ये बनेगा 3 इंटू 2, 3 2 जार 6 इंटू एक्स, सो इट इज 3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। फिर 5y को लिखिए, 1 इंटू 5y, 1 इंटू 5y हो गई ना 5y, ठीक है, और माइनस 2 के बदले लिखेंगे माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2 क्या हो गए, वो फिर से हो गए माइनस 2, ठीक है ना। शाबाश। देखिए भाई यहां पर 3 हमारे पास है, इस टर्म में भी हमारे पास 3 है, ठीक है, और फिर यहां हमारे पास x है, यहां पर भी x है, तो क्यों ना हम 3 और x इसको कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन बनेगा, अंदर क्या रहेगा, एक रहेगा ये 5 और ये y, 5 इंटू वाई इस 5y, इधर आइए 3 इंटू एक्स से हमने बाहर लिखा, लेकिन यहां पर साइन क्या है, साइन माइनस, तो पहले हम माइनस लिखेंगे, 3 इंटू एक्स बाहर निकाला, वहां रहेगा 2, सो इट इज 3x इंटू 5 माइनस 2। अब यहां पर आपके पास 1 है और यहां पर भी आपके पास 1 है, 1 आप कॉमन लीजिए, प्लस 1 इंटू, जब 1 निकाला बाहर, अंदर क्या रहेगा 5y, यहां पर भी रहेगा माइनस 2, सो इट इज इक्वल 3x, पहले 3x लिखेंगे और इसके साथ ये 1 along with the sign, so it is 3x plus 1। अब 5y minus 2 यहां पर भी है, 5y minus 2 यहां पर भी, इसको कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 5y minus 2, hence the factorization is 3x plus 1 into 5y minus 2, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है, आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, अगर कहीं पर प्रॉब्लम परेशानी होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वस्सलाम।